जय श्री कृष्ण। जय महेश। मैं धनश्री भूतड़ा, थाना माहेश्वरी महिला समिति की कोषाध्यक्ष, आप सभी का हमारे लॉकडाउन सेशंस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे विशेष अतिथि का परिचय देने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ और आशा करती हूँ आपके परिचय को इंसाफ दे पाऊं। आज के हमारे विशेष अतिथि है एक बहुमुखी, प्रतिभावान एवं प्रभावी व्याख्यानों से प्रसिद्ध व प्रगल्भ वक्ता, संगमनेर से डॉक्टर संजय जी मालपाणी। संजय जी, आप हो बहुतों के प्रेरणा स्रोत। आपने जलाई है समाज में जागरूकता की उजली संजोत। न केवल गीता परिवार का आधार स्तंभ, साथ साथ समाज का भी उच्च संस्कार क्षम स्तंभ। अब तक कितनों पर ही किए है सुंदर शिविर संस्कार। हर बच्चे को तराश कर दिया उसे है योग्य आकार। संजय जी के समाज पर है अगणित उपकार। कर्तव्य कठोर संजय जी का समाज को है आधार। तन मन धन देकर उन्होंने पूर्ण किया है सहयोग। ऐसे व्यक्ति से मिलने का, सुनने का आज बना है सुख संजोग। संस्कार शिदोरी लेंगी हम बहनें भर भर कर। घर घर में वह शिदोरी आज बटेगी बढ़ बढ़ कर। संजय जी, हम आज आपको देते शब्द सुमन उपहार। आपके भी शब्द सुमन हम याद करेंगे बारंबार। आइए इनके कुछ अलंकरण आप सभी के सामने पेश करती हूँ। आप मालपाणी उद्योग समिति के डायरेक्टर हैं, जहां पर 145 ग्राहक उपयोगी उत्पादन है। 8 राज्यों में यह प्रकल्प फैला हुआ है, जिसमें 3,500 कर्मचारियों का परिवार है। 650 मेगावाट क्षमता के हरित ऊर्जा प्रकल्प, थीम पार्क, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स इत्यादि का भी समावेश है। आप गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। संगमनेर कॉलेज के भी कार्याध्यक्ष है, जहां पर 50 एकड़ भूमि में 8,000 छात्रों को उच्च शिक्षा देने वाली नैक द्वारा A+ मानांकन प्राप्त महाविद्यालय है। ध्रुव ग्लोबल स्कूल जो पुणे व संगमनेर दोनों जगह स्थित है, उनके आप संस्थापक है। बृहन महाराष्ट्र योग परिषद के अध्यक्ष है, जो महाराष्ट्र के हर घर में योग का प्रचार व प्रसार करते हैं। ग्लोबल टॉक एजुकेशन इंडियन चैप्टर के एडवाइजरी काउंसिल मेंबर है। आप मालपाणी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, जो मात्र 10 रुपए में अत्याधुनिक सेवा दान देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप श्री माधवलाल मालपाणी योग एवं निसर्ग उपचार केंद्र के भी चेयरमैन हैं। आपने बाल विकास व्यवस्थापन विषय में पुणे यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है। महाराष्ट्र शासन के अनेक शिक्षा समिति के सदस्य है। आपने आयु के 50वें वर्ष में संपूर्ण गीता कंठस्थ कर गीता एवं व्यवस्थापन शास्त्र पर सैकड़ों व्याख्यान देने पर गीता विशारद उपाधि से आप सम्मानित हुए हैं। अनेक पुस्तकें तथा अखबारों में स्तंभ लेखन किया है। महाराष्ट्र विधान भवन सहित अनेक स्थानों पर आपने अपने प्रभावी व्याख्यानों का जादू फैलाया है। तो आइए ऐसे मंत्रमुग्ध वाणी को सुनने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय जी मालपाणी को। संजय जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संजय जी, यस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थाना माहेश्वरी महिला समिति का यह आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, और जब मैंने ये समझा कि थाना माहेश्वरी महिला समिति इस लॉकडाउन के पीरियड में भी एक बड़ा गजब का काम कर रही है और गत 1 महीने से निरंतर अखंडित ज्ञान यज्ञ जो कि महिलाओं के लिए चला रही है, ये समझने के बाद इस मातृशक्ति का परिचय मुझे हुआ और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आप सबको प्रणाम करने का अवसर इस बहाने मुझे भी प्राप्त हुआ। थाना माहेश्वरी महिला समिति की अध्यक्षा आदरणीय नीताजी चांडक,
सचिवा श्रीमती संगीता जी मुंद्रा, और अभी जिन्होंने मेरा परिचय जितना मैं हूं उससे बहुत ज्यादा बड़ा करवा के दिया, वो आज की होस्ट धनश्री जी भुतड़ा, और आप सभी मातृशक्ति, आप सबको मेरा सादर वंदन। जय श्री कृष्ण। आज का विषय मुझे जो दिया गया है वो आनंद की खोज ऐसा है। लॉकडाउन में हम लोग एक अजीब मानसिकता से गुजर रहे हैं। हम लोग आदी थे अपने स्वातंत्र्य के, हम लोग चाहते थे वहां चले जाते थे, कई उत्सवों में सहभागी होते थे, कई उत्सव अपने घर पर भी आयोजित करते थे। पिछले 3 महीने से आते हैं ना किसी दुखद घटना में वहां पर हम लोग सम्मिलित हो पाते हैं। अधिकतर लोग घर पे बैठे हैं। जब घर में वही वो चेहरे बार बार दिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बोर भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है करने को कुछ बचा नहीं। सुबह मॉर्निंग वॉक होता था, शाम को कई एक्सरसाइज करने चले जाते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। और मन में एक बड़ी विषन्नता है कि ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन इस प्रकार से रहना है। और जब जब इस प्रकार की विषन्नता मन में भर जाती है तब स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भगवत गीता की याद आती है, क्योंकि वो भगवत गीता जिस अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए प्रकट हुई, उसमें वो अर्जुन ऐसे ही विषन्नावस्था में था। उसकी अवस्था तो भयंकर थी। युद्ध बाहर होना था, महाभारत का युद्ध, जहां पर 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा थी पूरे भारतवर्ष से। और शुरुआत में ही अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो रथ है, ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दो ताकि मैं देख सकूं, मैं निरीक्षण कर सकूं कि कौन कौन सामने दिख रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वह सुंदर रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करते हैं और सामने जब अपने ही सारे दिखाई पड़ते हैं, तब अर्जुन की अवस्था इतनी विषन्न हो जाती है कि उसका कोई हिसाब नहीं। वो स्वयं कहता है, सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। ये सारे डिप्रेशन के लक्षण है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरे सारे गात्र सुन्न पड़ चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं। मुखंच परिशुष्यति, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है और मेरे सारे देह में जैसे आग लग चुकी है। ये सारे डिप्रेशन के लक्षण। और ऐसे डिप्रेशन की अवस्था में उस डिप्रेशन से उठाने का काम जिस शास्त्र ने किया, वो भगवत गीता का शास्त्र, जो कि 50वें वर्ष की आयु में मैंने समझा कि अरे ये तो गजब है, क्योंकि मैं तो सारी उम्र तक व्यवस्थापन ही करता रहा, फैक्ट्री चलाता रहा, मार्केटिंग करता रहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता रहा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की कई किताबें पढ़ी, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी तक एडमिनिस्ट्रेशन से की। और ऐसा सब करते करते मैंने कई किताबें, कई लेक्चर सुने। और जब आयु के 50वें साल में मैंने ये देखा कि इतना सुंदर ग्रंथ जिसमें जैसे कोई व्यवस्थापन शास्त्र का निचोड़ दे रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी भी व्यवस्थापन की शुरुआत जो होती है वो स्वयं व्यवस्थापन से होती है, कि क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। लोग सारी दुनिया को कंट्रोल करते लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। और भगवत गीता ऐसा शास्त्र जो अपने आप को कंट्रोल करने को सिखाता है। और फिर यहां पर पहले अध्याय में तो भगवान कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। भगवान का मौन भी बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। मौन में इतनी ताकत है। जब अर्जुन हतप्रत था, अर्जुन भयग्रस्त नहीं था, वो शूर था, वीर था, प्रतापी था, लेकिन हतप्रत जरूर था। वह कुंठित था,
उसकी मति शून्य हो चुकी थी, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था, दुख में था, घोर निराशा में था, अति क्रोध में भी था कि मैं क्या कर बैठा, ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो निकल जाना चाहिए था। प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, ना तो मुझे राज्य चाहिए ना सुख चाहिए, मैं प्राण त्याग करता हूं, मैं सर्वस्व का त्याग करता हूं, मैं निकल जाता हूं यहां से। और तब भगवान ने जो डांट लगाई दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो चुप रहे और उनका मौन हमें सिखा गया कि जब ऐसा कोई दग्ध मन से अपने पास आता है, या मेरे परिवार में ऐसा दग्ध मन से कोई जब व्यक्ति होता है, तब सबसे पहला काम तो हमें यह करना चाहिए कि चुप रहना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान चुप थे पहले अध्याय में, लेकिन देख रहे थे और सुन रहे थे। क्या हम अपने परिवार में शांति से देखते हैं और सुनते हैं? हम लोग बोलने में लगे हैं लेकिन सुनने में कम है। यहां पर एक बाल भवन चलाते हैं हम लोग गीता परिवार का, वहां पे छोटे बच्चों को मैंने एक बार एक चित्र बनाने को कहा और चित्र में ये दिया गया कि आपके घर का चित्र बनाना है। तो बच्चों ने चित्र बनाया, एक झोपड़ी। अक्सर छोटे बच्चों को, पहली दूसरी के बच्चों को जब घर का चित्र बनाने को कहा जाता है तो वो यही चित्र बनाते हैं। एक झोपड़ी बनाई, उस झोपड़ी के पीछे एक पेड़ था, कागज के ऊपरी हिस्से में कुछ ट्रायंगल्स थे और दो ट्रायंगल्स के बीच में से सूरज उग रहा है। आज तक मैंने जितने चित्र देखे सब किरणें ऊपर जाती, नीचे आती नजर नहीं आती, और सब बच्चों ने वैसा ही चित्र नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही सूचना दे दी कि आपको घर के अंदर का चित्र बनाना है। घर में कौन लोग है, कौन सी चीजें हैं, क्या करते हैं वो लोग, ये सब बनाना है। बच्चों ने चित्र बनाना आरंभ किया और मैं जब आधे घंटे से सारे चित्र देखने लगा तो मैंने वहां खड़ी टीचर से पूछा, ये क्या कर दिया? सब बच्चों ने कॉपी कर ली, सब बच्चों ने एक जैसा चित्र बनाया था। क्या चित्र था? चित्र ये था कि माँ बैठी है, पिताजी बैठे, भाई बैठा, बहन बैठी और चारों मिलकर टीवी देख रहे हैं। सबके घर का यही चित्र है। तो वो टीचर ने कहा, ये कॉपी नहीं है, ये तो घर घर की कहानी है, सब घर में यही चल रहा है इसलिए बच्चों ने यही बनाया। तब मैंने और एक चीज पूछी, मैंने कहा ये जो बच्चा है जिसने ये चित्र बनाया उसको ले आओ, क्योंकि उस चित्र में कुछ विचित्रता थी। जब वो बच्चे को लाया गया तो मैंने पूछा, बेटा देखो तुम्हारा ये जो चित्र है इसमें कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो। बच्चे ने ध्यान से देखा और फिर कहा कि नहीं, मेरा चित्र तो बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर एक बार पूछा कि देखो तुमने अपने आप को कान बनाए, अपने बहन को भी कान बनाए हैं, लेकिन अपने माता पिता को तुमने कान नहीं बनाया, ऐसा क्यों किया? तो उस बच्चे ने कहा उनको कान नहीं है। तो मैं सकपटाया, मैंने बोला ये क्या बात कर रहा है, क्या वो बहरे है? तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं, बहरे तो नहीं है, वो सुन सकते हैं। मैंने कहा फिर? उसने कहा वो सुन तो सकते हैं लेकिन सुनते नहीं है। माता पिता सुन सकते हैं लेकिन सुनते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। यहां भगवान कृष्ण पहले अध्याय में एक शब्द नहीं कहते, केवल सुनने का काम कर रहे हैं और अर्जुन के दग्ध मन को शांति प्रदान कर रहे हैं। और फिर दूसरे अध्याय में जब वो बोलना आरंभ करते, तब बोलते बोलते बिना बोले बहुत गहरी बात कह जाते। दूसरे श्लोक में तो उन्होंने जब वो बोलना आरंभ करते तो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक का जब अर्थ जानेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि ये क्या कह दिया भगवान ने। भगवान कह रहे क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, इसमें क्लेब्य शब्द का अर्थ है नपुंसक। यह नपुंसकत्व को तुम्हें शोभा नहीं देता। इतना कठोर शब्द, जब इतना कठोर शब्द प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से आदमी बड़ा क्रोधित होगा, ऐसा प्रतीत होता है। आगे की लाइन में कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हमारे क्षुद्र हृदय दौर्बल्य का त्याग करो और उत्तिष्ठ परन्तप, हे परन्तप जागो, उठो, खड़े हो जाओ। अर्जुन बैठा हुआ है रथ में, उसको खड़ा करने की कोशिश। तो मुझे लगा कि यहां तो भगवान बहुत भयंकर क्रोध में है, और स्वाभाविक है, जिसके भरोसे इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया गया
और पूरे भारतवर्ष से इतनी बड़ी सेना वहां इकट्ठा हुई, 11 औक्षोहिणी कौरवों की तरफ, 7 औक्षोहिणी पांडवों की तरफ, और इतने रथी, इतने महारथी, इतने अतिरथी उसमें आए। और अब जब शंख ध्वनि होने लगी, जब रणवाद्य बजने लगे, तब ये कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो चला यहां से। स्वाभाविक है क्रोध आना, क्योंकि उसके रथ का सारथ्य कर रहे भगवान। मुझे लगा भगवान ने बड़े क्रोध में ये सारे शब्द किए होंगे, लेकिन आगे जब संजय, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो धृतराष्ट्र को ये सारी बात समझा रहा था कि वहां कुरुक्षेत्र में चल क्या रहा है, तो वो वहां समझाता है। वो सारा चित्र देखकर अपने राजा को, धृतराष्ट्र को ये बात बताता है कि इस समय कृष्ण की बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसकी देह बोली क्या है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। प्रहसन्निव भारत का मतलब है वो हंस रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं। अब यहां पे बिना भगवान कुछ बोले हमें बहुत बड़ा लेसन दे गए कि हमें क्रोध से भी कुछ कहना हो तो उस क्रोध को बाजू में रखो और चेहरे पर मुस्कान कायम रखो। और जब मुस्कान के साथ में कठोर से कठोर शब्द भी कहे जाते हैं ना, तो उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इतनी बड़ी ताकत है मुस्कान में, स्मित हास्य में। स्तोत्र सबने सुना ही होगा, अधरम मधुरम, ये बहुत सुंदर शब्द है। हसितम मधुरम, हसितम मधुरम का मतलब है भगवान की हंसी कैसी है, मधुर है। कितनी प्रकार की हंसी होती है, कोई विकट हास्य करता है, कोई मंद कुत्सित हास्य करता है, कोई कृत्रिम हास्य करता है, कोई खिलखिला के हंसता है, कोई दांत दिखाकर हंसता है। भगवान मधुर हंसते हैं। अब मधुर हंसने में इतनी बड़ी ताकत है, कितना कठोर शब्द जो भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्मग्गमः पार्थ, उस शब्द का भी अर्थ बदल जाता है। यदि हम लोग आनंद की खोज कर रहे हैं तो सबसे पहला आनंद यदि कहीं दिखता हो तो वो हमारे चेहरे पर दिखता है। और हमारी चेहरे की जो हंसी है, वो हंसी बताती है कि आप अंदर से कैसे हैं। यदि मन में आप आनंदित है तो चेहरे पर हंसी होगी। मन के आनंद को चेहरे पर जैसे दिखाया जाता है, वैसे चेहरे की स्थिति से भी मन को संभाला जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस आपको मैं समझा रहा हूं। आप देखिएगा, जब भी आप भयक्रांत है, डर लगा, समझिए एक हाथ कुत्ता आपके आंख पे एकदम आ गया, एकदम दौड़ता हुआ आया, भौंक रहा है और बड़ा भयंकर कुत्ता है, तो आपकी सांस बिना दौड़े फूल जाती है। आप दौड़े नहीं, फिर भी सांस फूल गई। कैसे फूली? मन का आपके नासिका से कुछ कनेक्शन है, आपके फेफड़ों से कुछ कनेक्शन है, और जैसे ही आप भयक्रांत हुए वैसे ही आपकी सांस फूली। आप कभी क्रोधित हो जाते तब भी आपकी सांस फूलती। आप देख लेना, कभी भी जब आप क्रोधित हो जाते तब भी आप ज्यादा हांफने लग जाते हैं। आपकी सांस का आपके मन के साथ कनेक्शन है, आपके ओठों के साथ आपका मन का कनेक्शन है, आपकी आंखों से आपका मन का कनेक्शन है। भगवत गीता तो कहती है मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि, मन तो छठा इंद्रिय है। और ये जो छठा इंद्रिय है, ये छठा इंद्रिय इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपना काम चलाता है। उसकी मैत्री है ये पांचों इंद्रियों के साथ, और बड़ा गहरा नाता है। जब भी ऐसा हो जाए ना, तो जैसा मन इंद्रियों को संयमित करता है, असंयमित करता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी मन को संयमित या असंयमित करती है। ये बोथ वे कनेक्शन, टू वे कनेक्शन है। बड़ा सुंदर ये एक साइंस है। आपको एक छोटा एक्सरसाइज देता हूं, घर पे करके देख लेना। जब भी आपको किसी के ऊपर बहुत क्रोध आ जाए, तब 2 मिनट के लिए रुक जाना और 10 लंबी सांस लेना, दीर्घ श्वसन, लंबी सांस लेना, और अपने आप से कहना, जो अंदर जाती सांस है वो शांति प्रदाता है, और जो बाहर आती सांस है वो क्रोध निवारण कर रही है, अंदर का क्रोध बाहर फेंक रही है। जब ये भावना के साथ में ये 10 सांस आप कर लेंगे,
उसके पश्चात आप क्रोध में नहीं बोल सकते किसी हाल में। अब इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन ने तो पूछा ही, चंचलम हिमण कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये तो वायु से मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करूं? चंचल है, चंचलम, बहुत चंचल है। और भगवान पूरा उत्तर देते इसका। भगवान कहते असंशयम महाबाहो, असंशय, तू जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन तो निग्रह कर ही नहीं सकता, दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रही है, अचलम, ये चल है मतलब ज्यादा चंचल है। लेकिन इसके उत्तर में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। थोड़ा प्रयास कर। अभ्यास का मतलब रीडिंग नहीं है यहां पर, अभ्यास का मतलब है प्रयास। थोड़ा प्रयास कर, रोज अपने आप को ये बात कहने लग, और एक हफ्ते भर में बिल्कुल रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक हफ्ते का एक्सरसाइज है। लॉकडाउन तो अपने एक्सरसाइज के लिए दिया गया है। लॉकडाउन में ये एक्सरसाइज हम लोग करें तो बड़ा सुंदर होगा। एक दास था, बड़ा उदास था। अभी दास शब्द, उदास शब्द में दास शब्द आता ही है, तो बड़ा ही उदास था। अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा कि भगवान कुछ, गुरुदेव मुझे कुछ इलाज बताइए। गुरु ने पूछा क्या बात है? बोले मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं, अपनी पत्नी के कारण डिप्रेस्ड हूं। तो गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो अपने पत्नी के कारण डिप्रेस्ड नहीं है, तो अपने आप के कारण डिप्रेस्ड। तो शिष्य ने पूछा ये क्या बात कर रहे हैं आप? गुरुजी बोले तेरी अपने आप से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, तू विश्व विक्रम करना चाहता है। गुरु ने कहा कि, वो शिष्य ने कहा, दास ने कहा कैसे विश्व विक्रम कैसे करना चाहता हूं? तो गुरुजी बोले जो जिंदगी में विश्व में कोई नहीं कर पाए वो तू करना चाहता है। तो अपने पत्नी को सदा खुश रखना चाहता है, और ऐसा विश्व विक्रम की अपेक्षा तेरे मन में है, इसलिए तो उदास है। पत्नी के कारण नहीं तो अपने कारण उदास है। हमारी उदासी का कारण हम स्वयं ही होते हैं, ये बात हमको समझनी होगी। मैं बच्चों के साथ काम करता हूं, गीता परिवार में बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। आप लोग भी जुड़िए गीता परिवार के साथ। स्वामी गोविंद देव गिरी जी की यह संस्था है। गीता परिवार .org नाम की एक वेबसाइट है, जिसपे आप जाएंगे और वॉलेंटियर करके रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो आपके कॉलोनी के, आपके सोसाइटी के, आपके इर्द गिर्द के बच्चों के साथ क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, और जिससे आप बहुत आनंद ले सकती है। तो बच्चों से जब मैंने बात की एक दिन, मैंने उनको पूछा कि आनंद की विरुद्धार्थी शब्द बताइए। बच्चों ने कहा दुख। आनंद का विरुद्धार्थी शब्द दुख है। मैंने कहा नहीं, आनंद का विरुद्धार्थी शब्द दुख नहीं हो सकता। दुख ये सुख का विरुद्धार्थी शब्द है, और सुख जो है वो हमें बाहरी सतह पर पता चलता है। बहुत अच्छा भोजन है तो वो हमारे जिह्वा को पता चलता है कि भोजन बहुत अच्छा है, तो सुख प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी गद्दी है सोने के लिए, वहां पे सो गए तो सुख प्रतीत हुआ। बहुत अच्छा एयर कंडीशन लगा हुआ है तो हमारे त्वचा को शांति, ठंडक महसूस हुई, सुख प्राप्त हुआ। लेकिन आनंद प्राप्त होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे एसी में भी लोग क्रोधित रहते, अंदर से जलते रहते, उनका अंदर का तापमान ऊपर ही रहता है, गारंटी नहीं। और बहुत अच्छा भोजन होने के बावजूद उस खाने की परमिशन हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि डायबिटीज हो चुका है तो क्या करेंगे। तो बाहर से जो मिलता है वो तो सुख है, और सुख का अंतिम छोर जो है वो दुख है। बहुत ज्यादा सुख 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 करेंगे तो दुख आएगा, पक्की बात है, क्योंकि सुख का एंड रिजल्ट दुख है। तो बच्चे सोचने लगे फिर आनंद का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। किसी ने बताया निराशा। निराशा तो आशा का विपरीत शब्द है। जो बहुत आशा 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 करेगा वो निराशा में जाएगा। फिर किसी ने बताया खेद। मैंने कहा खेद ये तो क्षणिक दुख की अनुभूति है,
और उसका विपरीत शब्द है हर्ष, जो क्षणिक आनंद की अनुभूति है। थाना के रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं आप, और बंबई से हावड़ा जाना है आपको, और अनाउंसमेंट होती है कि बंबई से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस 8 घंटा देरी से चल रही है, इस देरी के लिए हमें खेद है। अब वो खेद जो है वो बोलने वाले के चेहरे में भी नहीं रहता, उसकी आवाज में भी पता नहीं चलता कि खेद है। खेद जो दिखता है वो स्टेशन पे खड़े उस ट्रेन के इंतजार में जो लोग खड़े हैं उनके मन में वो खेद है तो चेहरे पे दिख जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही वो खेद चला भी जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो क्षणिक दुख की अनुभूति है उसको खेद, और क्षणिक आनंद की अनुभूति उसको हर्ष कहेंगे। लेकिन आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं, इसका विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद का अंतिम छोर नहीं है। तुकाराम महाराज कह गए महाराष्ट्र में, आनंदात से डोही आनंद तरंग, उस आनंद के तालाब में उतरो तो आनंद के तरंग ही निकलते जाएंगे। वैसे ही हम आनंद का जो झरना है वो निरंतर बहने वाला झरना हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम अंदर से खुश रहना सीख रहे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और ये हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। भगवान स्वयं कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। थोड़ा अभ्यास कर इस बात का, प्रसन्नता का अभ्यास कर, और प्रसन्नता का अभ्यास करेगा तो अपने आप ये घटेगा। मेरे एक दोस्त है, टीचर है, पति पत्नी दोनों टीचर है। एक दिन मैं उनके घर गया तो बड़ा महाभारत देखा मैंने पूछा क्या हो गया सर, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा आज गड़बड़ हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि मैडम ने आते ही पूछा मुझे मैं कैसे दिख रही हूं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूं। तो मैंने बस इतना ही कहा कि क्या ब्यूटी पार्लर बंद था? जैसे ही मैंने ये बात कही, घर में महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। 2000 रुपए खर्चा किए थे ब्यूटी पार्लर में जाकर, और घर आकर ये सुनना पड़ा ब्यूटी पार्लर बंद था क्या। ये सुनते ही क्रोध की अग्नि जल उठी। हमने हमारे रिमोट कंट्रोल जो है ना वो किसी और के हाथ में दे रखे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं हम लोग, और वो बटन दबाता है हमारा, और फिर हम लोग उससे अपना निर्भर करते हैं कि हम लोग खुश रहने वाले या नाखुश रहने वाले, हम शांति में रहने वाले या क्रोध में रहने वाले। हमारा रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास लेना होगा। जब तक हम हमारा रिमोट कंट्रोल अपने पास नहीं लेते तब तक ये असंभव है कि हम लोग इस बात को, आनंद के अंदर के झरने को प्रवाहित कर सके। तो आइए, ये जो रिमोट कंट्रोल है ये अपने हाथ में लेने की विधा है क्या? ये हाथ में लेने की विधा जो है वो सबसे पहले 3 चीजों से बाहर निकलने की बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु को सबसे पहले पहचानो। अब अर्जुन का शत्रु है तो कौन है? स्वाभाविक रूप से मुझे यह लगेगा कि अर्जुन का जो शत्रु है वो दुर्योधन है, लेकिन भगवान इस बात को नहीं मान रहे। भगवान कहते कि ना, 3रे अध्याय में भगवान कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। मिह वैरिण मतलब सबसे बड़ा भयंकर वैरी कौन है तुम्हारा? सबसे बड़ा भयंकर वैरी है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध और लोभ जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली 3 चीजें हैं वो तुम्हारी सबसे भयंकर शत्रु है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले अपने क्रोध पर तो नियंत्रण लाना सीखे। मैंने बड़ा प्रयास किया जब 2 साल में इस प्रयोग में था कि भगवत गीता में जो कुछ सिखाया गया, क्या मैं अपने आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होना है। मेरे बेटे ने मुझे पूछा भी कि इसको कंठस्थ क्यों कर रहे हैं? किताब पढ़ लो, अर्थ समझ लो, बस खत्म हो गया मामला। तो मैंने उससे कहा कि बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन तू जब दूध पीता है तो तेरी मां तुझे दूध का गिलास जब थमाती है तो उसमें सिर्फ ऊपर से शक्कर डालती नहीं, वो उस शक्कर को घोलना पड़ता है, और शक्कर को घोलने के बाद तुझे देती है। शक्कर को दूध में घोलेंगे नहीं तो दूध में उसकी मिठास उतरती नहीं। वैसे भगवत गीता जीवन में घोलने की कोशिश कर रहा हूं, और इसलिए रोज 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 जब कहता हूं तो
कंठस्थ करते करते घुल रही है अंदर, और घुलने की कोशिश में कंठस्थ हो रही है। तो मैंने घोलने की कोशिश की, मैं बड़ा क्रोध था, तो मैंने प्रयास किया कि इसको संयमित कर सकते हैं क्या, चलो चेष्टा तो करते हैं। और मैंने इसको आरंभ किया, और बड़े आसान तरीके मिले भगवत गीता में इसको करने के, क्योंकि भगवान कह रहे कि एक्शन के ऊपर तुरंत रिएक्शन मत देना, थोड़ा सोचना, सोचने के पश्चात, मतलब ये जो 10 सांस लेने की विधा है ना, ये सोचने की विधा है। 10 सांस जब लेते तब अपने आप हमारा जो सबकॉन्शियस जो सो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, वो सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस करने की विधा है कि हम दीर्घ सांस ले, और लंबी सांस लेंगे तो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस हो जाता है, वो जग जाता है, वो विवेक जग जाता है। विवेक को जागृत करने की विधा क्या है? और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि यही करें। 100 - 7 कितने होते हैं? 100 - 7, आप कहेंगे 93। 93 - 7 कितने हुए? तुरंत बताओ। तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसा उल्टा कैलकुलेशन करो, आपकी मर्जी का कैलकुलेशन करो। ये आसान लगता है तो इससे मुश्किल करो, ये मुश्किल लगता है तो इससे आसान करो। भगवान का नाम ले लो, कुछ उल्टी गिनती कर लो, कुछ भी कर लो, लंबी सांस ले लो, जो करना है करो, लेकिन एक क्षण के लिए रुको। डोंट गिव योर रिएक्शन इमीडिएटली आफ्टर द एक्शन इज हैपनिंग। एक्शन होते ही रिएक्शन मत देना, थोड़ा सा रुक जाना। ये प्रयास मैंने शुरू किया कि जब जब घर में ऐसी आग लगती, हम सब मानव देह में आए हैं तो ये तो होते रहना है। हम कोई भगवान नहीं है कि हमें कभी क्रोध ही नहीं आएगा और कभी हम लोगों के अंदर काम की उत्पत्ति नहीं होगी या लोभ नहीं होगा, ये तो होना है। लेकिन इसको ब्रेक लगाने का जो तरीका भगवान समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन मत देना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सोचना, और थोड़ा सोचकर फिर रिएक्शन देना, लंबी सांस लेना, फिर रिएक्शन देना, और आपको पता चलेगा कि इससे बड़ा गजब का फायदा मिलता है। भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विधो यज्ञ क्षपित कल्मषा। ये प्राणायाम का इतना महत्व समझाया भगवान। तो ये लंबी सांस लेना, ओंकार, प्रणोच्चार, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम हमारे क्रोध को बड़ा कंट्रोल करते हैं। और ये जो स्ट्रेस हमारे मन में पैदा हो जाता है ना, ये स्ट्रेस हम लोगों को ब्रीदिंग पैटर्न से कंट्रोल करना सिखाता है, अंदर की आवाज को सुनने को मजबूर कर देता है, और अंदर की विजन को, हमारे अंदर की विजन क्या है? हर कोई चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं। ये खुशी की खोज जो चल रही है ना, और इसके लिए हम लोग बाहर की दुनिया को देखते हैं कि मेरे पास नया फ्लैट आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास नए संसाधन आ जाए, नया मोबाइल आ जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बाहर से कितना भी आता रहेगा तो वो कम ही पड़ेगा। जब तक अंदर हम झांकेंगे नहीं, तब ये होना असंभव है। हमारे वो जो टीचर दोस्त है ना, उनकी और एक किस्सा सुनाता हूं। एक दिन मैडम का बड़ा सरदर्द हुआ, ये लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन सिखाती है, दिन भर स्क्रीन के सामने रहती है। तो सरदर्द हुआ, डॉक्टर के पास गई, और जब लौट के आई तब डॉक्टर ने जो बात कही वो अपने पति से कहने लगी। पति ने पूछा क्या बोले डॉक्टर? ने कहा डॉक्टर ने सलाह दी है कि थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक लेना चाहिए। तो चले इस छुट्टी में, वेकेशन में, मई के वेकेशन थी उसके बाद, तो कहीं चलते हैं। उसने कहा अभी तो कैसे चलेंगे? बोले उसमें क्या है, वो पास निकाल लेंगे और चलेंगे। कहाँ जाना है? उसने कहा आप तय कीजिए कहाँ जाना है, हो सकता है इस छुट्टी में फॉरेन की ट्रिप ही कर लेते, सस्ती है टिकटें बड़ी। उसने कहा वो तो टिकटें सस्ती होने से क्या है, जाने में सुविधा नहीं है, जाना सुरक्षित भी नहीं है। उसने कहा ठीक है फिर देश के देश में ही घूम आते, कहीं शिमला, कुल्लू मनाली, गोवा चले जाते। उसने कहा ना ना ये भी संभव नहीं, इंटरस्टेट का पास मिलना तो बड़ा मुश्किल है। उसने कहा फिर ऐसा करते हैं अपने ही स्टेट में कहीं महाबलेश्वर चले जाते। उसने कहा नहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी प्रॉब्लम है। उसने कहा फिर तो जिले के जिले में चले जाते।
चलो यहीं पास में कहीं इगतपुरी चले जाते। तो उसने कहा कि ना ना, वो भी कैसे संभव होगा। उसने कहा छोड़ो, फिर एक काम करते, सुबह जाके शाम को लौट आते, पिकनिक कराते। उसने कहा ना, ये कैसे होगा। उसने कहा फिर आप तय करो ना, आप बताओ कहां जाना है। हमारे सर ने बताया कि हम जाएंगे कल। ले कहां जाएंगे। दूसरे डॉक्टर के जाके आएंगे। ये जो डॉक्टर है ये गलत सलाह दे रहा है, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे और सलाह लेके आएंगे। बाहर जाने से मनस्थिति ठीक नहीं होगी। परिस्थिति को ठीक करना है तो सबसे पहले मनस्थिति को ठीक करना होगा, और मनस्थिति को ठीक करना है तो उसके लिए आत्मस्थिति को ठीक करना होगा। ये आत्मस्थिति के ठीक करने की विधा भगवान बताते हैं कि प्रसन्नता का अभ्यास करना होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसादे यानी प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अंदर से प्रसन्न रहने की जो विधा है, ये सारे दुखों का एकमात्र इलाज। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हमारी बुद्धि स्थिर करनी है, उसको स्थित करना है, स्थित प्रज्ञता प्राणी पानी है, मन और बुद्धि का तादात्म्य करना है। तब ये बहुत आसान तरीका है कि हम लोग थोड़ा सा चिंतन करने बैठे। 10 मिनट ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट के लिए शांति से बैठे। आपको ये विधा समझाई गई कि आप जैसे ही नहाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसके तुरंत पश्चात सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि भगवान के सामने जाके बैठ जाना चाहिए। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है, आपको मैं समझाता हूं। नहाते ही बाहर निकल जाना या नहाते ही अपने काम को लग जाना और नहाने के पश्चात 10 मिनट तक शांति से बैठना। आपने देखा होगा कि जब संगीत शुरू होता है किसी कॉन्सर्ट में, संगीत सभा में, तब सबसे पहले जो संगीतकार रहते हैं वो अपने अपने वाद्यों को ठीक करते हैं। अपने अपने वाद्यों को ठीक करने की जो विधा है, वो तबल जी जो होता है वो तबला ठोकता है और अपना तबला बजा के देखता है, कान से सुनता है ठीक बज रहा है या नहीं बज रहा है। वो जो सतार बजाने वाला है वो अपने सतार की जो ऊपर की चाबियां है वो घुमाकर उसकी तार को ढीला करता है, टाइट करता है, और बजा बजा कर देखता है कि ठीक बज रही या नहीं बज रही है। वैसा ये हमारा जो शरीर है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और इससे सुंदर संगीत पैदा हो, इसलिए सुबह उसको काम को लगाने से पहले उसको कसना ढीला करना ये सब करना पड़ता है। और वो कसना ढीला करना जो है वो भगवान के सामने, वो भगवान हो या ना हो, हमारे यहाँ दोनों सुविधाएं बताई गई। जरूरी है कि भगवान सामने हो। किसी को सगुण साकार रूप में आनंद आता है, किसी को निर्गुण निराकार में आनंद आता हो, वो ध्यान करे, लेकिन शांत बैठे, 10 मिनट तक शांत बैठे। ये जो शांत बैठना है, तो आपको मैं बता देता हूं, नहाने के पश्चात तुरंत किसी से बिना बात किए 10 मिनट तक केवल लंबी सांस और अंदर जाती सांस के साथ कृष्ण का नाम, बाहर आती सांस के साथ कृष्ण का नाम, ये विधा इतनी कारगर सिद्ध होती है। ये बड़ी साइंटिफिक है, ये आपके शरीर शास्त्र से बिल्कुल जुड़ी हुई है। आपके घर के हर सदस्य को ये समझाना आज। देखो, आप नहाते ही बाहर निकलते हैं ना, तो नहाने में जो परिश्रम लगते हैं, कपड़े पहनने में परिश्रम लगते हैं, इसके बाद थोड़ा पसीना शुरू होता है आपका, और उस पसीने में आप बाहर निकलते हैं तो आप और पसीना पसीना होते बाहर, 1.5 घंटे तक नहीं रुकता आपका। लेकिन आप नहाने के तुरंत बाद 10 मिनट तक बैठ जाते शांति से, तो अपने आप आपकी सांस संयत हो जाती। आपका शरीर जो थक चुका है उस शारीरिक क्रिया में, उसके बाद 10 मिनट का ये मौन आपकी शरीर अवस्था को बैलेंस बना देता है। दूसरे ही अध्याय में भगवान योग की व्याख्या समझाते हैं, क्योंकि 18 अध्याय में 18 योग कहे गए, लेकिन भगवान ने एक शब्द में योग की व्याख्या कर दी, बिल्कुल एक ही वर्ड। अर्जुन ने कहा इतना मुश्किल नहीं समझ में आता, एक शब्द में बताओ कि योग क्या है। वो अष्टांग योग की विधा, जिसमें यम करने हैं, नियम करने हैं, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये कब समझ में आएगा। एक शब्द में बताओ क्या करना है।
और भगवान एक वर्ड देते हैं, बड़ा मैजिक वर्ड है, मास्टर की। ये मास्टर की आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप ये चाबी आपको मिल जाए ना, तो आनंद की जो बंद पड़ी लॉक यहां लगी है, लॉकडाउन, वो लॉकडाउन खोलने की चाबी दे रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना आप कि भगवान ने क्या लॉकडाउन की चाबी दी है। लॉकडाउन को खोलने की चाबी, ये लॉकडाउन को खोलने की चाबी भगवान देते हैं। समत्वम योग उच्चते, बैलेंस करना सीखो अपने आप को, कसना ढीला करना सीखो अपने आप को। ये संगीत जो इस शरीर से निकालना है दिन भर, उसके लिए सुबह के समय में हम अपने आप को ठीक करने का विधा समझ ले ठीक से। एक प्रार्थना अंदर से करे, एक हाथ शांति के साथ में जोड़े। हमारी मुट्ठी जो है वो मुट्ठी हमारी हृदय का आकार है। हमको सिखाया गया कि मुट्ठी हृदय का आकार है। इसको खोलो, खोलो। भगवान को भी कह दो कि अपने मन को खोल दे। और दोनों हाथ जब एक दूसरे से जुड़ जाते, तब दोनों हाथ जब जुड़ जाते, तब दोनों हृदय एक दूसरे से मिल जाते। 10 मिनट बैठने के पश्चात अपने परिवार के हर बुजुर्ग के पास जाकर उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करो। बड़ी गजब की चाबी भगवान देते। और इस चाबी का उपयोग युधिष्ठिर ने पहले ही किया भी है। जब युद्ध आरंभ होना है तो युधिष्ठिर, जो कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, वो उठकर रथ से नीचे उतरता है और सीधे कौरवों की सेना में जाता है। लोग हतप्रद रह जाते देख कर कि ये कर क्या रहा है। और वो पितामह भीष्म के पास जाता है और पितामह को प्रणाम करता है और कहता है कि हे पितामह, युद्ध आरंभ करने की अनुमति दे, आशीर्वाद दे। वो पितामह भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति, लेकिन जब आशीर्वाद मांगा गया तो रोक नहीं पाए अपने आप को। उन्होंने कहा विजयी भव। क्या गजब की बात हुई। शत्रु की सेना का सेनापति अपने शत्रु को कह रहा है विजयी भव। ये विजयी भव कहने में ही अपनी हार उसने लिख दी कि हम तो हारने वाले हैं। जबकि 11 अक्षोहिणी सेना है, ज्यादा बड़ी सेना है, तब भी कह रहे कि विजयी भव, तुम विजयी हो जाओ। अपने बुजुर्गों को सुबह में प्रणाम करने की ताकत है ये। पहले दिन जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ और आज का नया दिन नई ऊर्जा के साथ आरंभ करो। ये नई ऊर्जा देने की विधा आनंद की चाबी है। 10 मिनट के लिए शांति, उसके बाद बड़ों को प्रणाम, चेहरे की हंसी। और जब जब मन दुविधा में आए, क्रोध में आए, निराशा में आए, तब सांस के ऊपर संयम। छोटी छोटी चाबियां हैं, लेकिन 1 घंटे में सब नहीं कह सकता। कुछ तो आगे के लिए और भी बचा के रखता हूं। आज रुकता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आए, जुड़े गीता परिवार के साथ में, जिसके लिए गीता परिवार की वेबसाइट है गीतापरिवार.org, GEETAPAWAR.org। भी वॉलेंटियर करके एक वो आता है, वो क्लिक कर दीजिए, उस पर अपना नाम पता सब डाल दीजिए, फिर हमारे लोग संपर्क करेंगे और आपको वहां थाना में जोड़ेंगे। और थाना में आप जहां रहते वहीं काम आरंभ कर देंगे। ये काम सेवा का काम नहीं है। हम समाज सेवा वगैरह कुछ नहीं कर रहे। हम तो अपने आप को खुश करने की विधा कर रहे हैं, आनंद का झरना बहाने की विधा कर रहे हैं। हमें नहीं आता है कि घंटों हम बैठे और माला जपे। तो भगवान ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं। भगवान कहते यमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। ये मैंने जो शास्त्र बताया, ये लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है, वही मेरी भक्ति है। मुझे तो गीता भी नहीं आती, तब भी मैं ये करता रहा, क्योंकि उसके लिए गीता आने की भी आवश्यकता नहीं। खैर गीता के वर्ग भी हम चलाते हैं, लेकिन गीता के साथ साथ गीता में जो जीवन मूल्य बताए गए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान नमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन, ये सारी जो चीजें हैं ये बच्चों को सिखानी है। आपको रंगोली आती है तो रंगोली के माध्यम से सिखाइए, आपको मेहंदी आती है मेहंदी के माध्यम से सिखाइए, आपको अच्छा गाना आता है गाने के माध्यम से सिखाइए, आपको अच्छी कहानी बोलना आता है कहानी कह के सुनाइए, नाटक नृत्य किसी भी माध्यम से आप सिखा सकते हैं। आइए जुड़िए, और सेवा के लिए नहीं, बच्चों को सुधारने के लिए नहीं, साधना के लिए, कि हम अपने आप को आनंदित देखना चाहते। बच्चे सुधरे ना सुधरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भगवान के साथ जुड़ना चाहते, इसलिए गीता परिवार के साथ जुड़ जाएं।
आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं गीता परिवार में। फिर एक बार बताता हूं, gitaparivar.org इस पे जाइए, या फिर ये संभव नहीं होगा तो आपके अध्यक्षा के पास आपके नाम दे दीजिए, वो मुझसे संपर्क करके मुझे बता देगी कि इन लोगों को जुड़ना है, तो मैं आपको वहां के लोगों के साथ बराबर जोड़कर आपको गीता परिवार में सम्मिलित कर लूंगा। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे की 5 मिनट हम लोग प्रश्नोत्तरों के लिए रखते हैं, और मैं धनश्री जी भुतड़ा से निवेदन करूंगा कि यदि कोई प्रश्न आए हैं चैट में तो चैट में लिख सकते हैं आप अपने प्रश्न और पूछ सकते हैं, और प्रश्नोत्तर में ज्यादा मजा आता है, ये मैंने देखा है। तो कोई जाइएगा मत, हम लोग 5-10 मिनट प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद समापन होगा। जय श्री कृष्ण। प्रश्न तो अभी तक आया नहीं है, मेरे ख्याल से आपने सब कुछ इतना अच्छे से बता दिया है कि किसी को कोई दुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करते हैं कि किसी को अगर कुछ सोचना है, कुछ पूछना है तो। यदि किसी को पूछना है तो वो हाथ ऊपर कर दे, वो बोल भी सकते हैं, उनका माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि सबको लिखना नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, उसमें बोल भी सकते हैं और बोलकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके लिए आपको सबको देखना होगा तो कोई हाथ उठा रहा है क्या, या फिर आप जो रिएक्शन है उसमें उंगली उठा सकते हैं, अंगूठा दिखा सकते हैं। वो रिएक्शन में जाके सिर्फ उंगली दिखा दे, हाथ ऊपर कर दे, तो वहीं से भी पता चलेगा, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। एक प्रश्न आया है कि गीता परिवार में क्या प्रोग्राम होते हैं। कुछ नहीं, हमारे कॉलोनी के सोसाइटी के जो भी 10, 20, 50 बच्चे हम इकट्ठा कर सकते हैं, फिर कॉलोनी के हॉल में हो, मंदिर में हो, अपने घर की छत पे हो, कहीं पर भी, वहां पर हम लोग होते हैं। हमारी किताबें हैं बहुत सारी बनाई हुई, वो किताबें पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को कौन सी कहानी बतानी है, कौन से गीत करने हैं। हम गीता सिखाने की भी व्यवस्था करते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास कल से जो चालू हो रही है हमारी, उसमें 2000 लोग 7 देशों से जुड़े हैं। पिछले महीने हम लोगों ने एक संस्कार ई संस्कार वाटिका नाम किया था, जिसमें 35,000 बच्चे जुड़े हम लोगों के साथ, अलग अलग 18 देशों से जुड़े। और ये बच्चे तो जुड़ते ही है, लेकिन एक्चुअल में जब जुड़ते तब ज्यादा मजा आता है। तो हम बच्चों को इकट्ठा करते, कहानी कहते, बच्चों को गीत सुनाते, गीता पढ़ाते, फिर नाटक भी करते हैं हम लोग। तो आप गीता परिवार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स आपको समझ में आएंगे। आप जो कुछ कर सकती है इसके साथ इस साधना को आप कर सकती है। संजय जी, किसी ने पूछा है हाउ टू इंक्रीज आवर हैप्पीनेस इंडेक्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल। 2 अलग अलग प्रश्न है। आपको एक बात आपको समझनी चाहिए, भगवत गीता में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बार बार बताती, मैंने सम्यक शब्द तो बताया लेकिन उसकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की, लेकिन भगवान कहते हैं दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख, हानि जो कुछ हो रहा है, समस्त शत्रु च मित्रे च, शत्रु हो या मित्र हो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौन निंदा हो या स्तुति हो, परिस्थितियां कुछ भी हो बाहर, हम लोग अंदर से बैलेंस जब रहेंगे ना तो हार को भी पचाना सीखते हैं। और एक बात समझ लेना, जिसने हार को आसानी से पचाना सीखा वो कॉन्फिडेंट बन जाता है। और फुटबॉल के मैदान में बच्चों को जब हार सीखने को मिलती है तो अपने आप वो कॉन्फिडेंट बनता जाता है कि अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। गलतियों से सीखने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, और इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कभी कि मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। हम अपने प्रयास पर अटल रहे। जब बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें बहुत कम मार्क आए, क्या करें, मैं एक सवाल करता हूं, उनको क्या परिश्रम किए थे? अक्सर 90% ना, पूरे नहीं किए थे परिश्रम, मेहनत पूरी नहीं हुई थी। मैं कहता हूं फिर मेहनत पूरी नहीं हुई इसकी चिंता करो, मार्क कम आया इसकी मत चिंता करो। भगवान नहीं कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, काम करते रहो, परिश्रम करते रहो, फल की अपेक्षा नहीं। ये बात आपको कॉन्फिडेंस देती है। फल तो मिलना ही है, फल नहीं आएगा ऐसा भगवान कहीं नहीं कह रहे। भगवान ये कह रहे कि अपेक्षा मत करो, फल मिलने वाला है। लेकिन आप लोगों को ये बात जरूर करनी चाहिए कि परिश्रम कहीं कम ना हो।
ये आपको कॉन्फिडेंस देता है निश्चित रूप से। और जब अपेक्षा नहीं रहती फल की, तब अपने आप स्ट्रेस कम हो जाती है, अपने आप स्ट्रेस कम होता है। हमारे पास कहने को होता है कि मैंने पूरे दिल से प्रयास किया था। यदि प्रयास पूरे हो, यश या अपयश, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक क्वेश्चन आया है, आज की जनरेशन के बच्चों को गीता परिवार की तरफ कैसे आकृष्ट करें? गीता परिवार के लिए आकृष्ट करने के लिए गीता परिवार की वीडियोस है कुछ, एक आध दो आप बच्चों के साथ देखिएगा। मेरे लेक्चर्स मैंने अभी जो आपसे कहा वो भी मराठी में भी उपलब्ध है, वो भी सुनिएगा। संजय मालपानी यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसको आप सुन सकती है। मराठी में अधिकतर है, हिंदी में कुछ कुछ है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी सीरीज आती रहेगी, 5-5 मिनट के छोटे छोटे हैं लेक्चर्स, ये बच्चों को सुनाइएगा। गीता परिवार के बहुत सारे उपक्रम हैं जो बच्चों को बड़ा मजा आता है उसमें, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार तो आपको थोड़ा जबरदस्ती ढकेलना पड़ेगा, जाओ तो सही, देखो तो सही। और यदि प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो तो बच्चे आए हुए कभी छोड़कर नहीं जाते। अब 27-35 हजार बच्चे 15 दिन हमारे साथ जुड़े हुए थे ई संस्कार वाटिका में, और विदेशी बच्चे भी थे। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारे सारे जो कार्यक्रम है गीता परिवार के, वो स्वामी जी ने इस प्रकार से उसकी रचना की है कि स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने, कि बच्चों को उसमें मजा आना चाहिए, बच्चों को बोर नहीं होने देते हम लोग, और बड़े मजेदार ढंग में ये सारी बातें बच्चों से कहते हैं। तो बच्चों को स्वाभाविक रूप से उसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन एक बार तो बच्चों को थोड़ा जबरदस्ती भेजना पड़ेगा वहां। सही बात है। चलो, बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, फिर जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। एक विभा जी। यस, हाँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। यथा नाम तथा गुण। आज के संजय उवाच ने हम सबका मन मोह लिया। जिस तरह महाभारत के धर्म युद्ध में रणभूमि पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी का सीधा प्रक्षेपण संजय द्वारा धृतराष्ट्र को हुआ, उसी तरह आज कलयुग में श्री कृष्ण की वाणी को हम तक पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं, और वह बहुत हद तक सफल भी हो रहा है। नकारात्मकता व भय के माहौल में जब आपकी वाणी की ऊर्जा फैलती है तो हम सबके मन में जोश, उल्लास व आनंद भर जाता है। आपके इस ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए व इतनी व्यस्तता में भी समय निकालने के लिए थाना माहेश्वरी मंडल महिला समिति की तरफ से मैं विभा मुंद्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय महेश। थैंक यू संजय जी। मैं इसमें गीता परिवार .org, मैंने वो वेबसाइट का नाम इस पे लिखा है, और मैं आप सब लोगों को वो भेज रहा हूँ, आप एक बार जरूर वो देख ले। चैट में मैंने वो वेबसाइट लिखी है जिससे आप जुड़ सकते हैं, और गीता परिवार को साधना के रूप में, इसमें कोई पद वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको मजे लेनी है, आनंद लेना है, बिना किसी पॉलिटिक्स के काम करना है, तो स्वागत है आप लोगों का, आइएगा, रहेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच।